चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम इसी के ऊपर ही देख लेते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप दे दिया, लाइक सेकेंडरी अल्काइल्स दे दिया स्ट्रक्चर, देखो ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे लग गया और ये मिल गया आपको एल्डिहाइड्स। तो क्या रिएक्शन एल्डिहाइड्स पे रुकेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है, क्या रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुकेगा? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और A to Z प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चा इस पे आपका 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं बच्चा कि मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। सो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका 6 पार्ट, मतलब पार्ट नंबर 6, चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 6 आज हम देखने वाले हैं। और बच्चा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से सिखा के दे रहा हूं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से करा के दूंगा बच्चा। आई थिंक सबको पार्ट नंबर 5 तक सब कुछ समझ में आया रहेगा बच्चा। आज हम अपना देखेंगे पार्ट नंबर 6 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिएक्शंस इसमें अवेलेबल है। तो चलो बच्चों, हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 12 जो अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और बच्चा हम इसको बहुत ही मजे से पढ़ने वाले हैं, बस मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे कंटिन्यू फोकस करते रहिए, तभी ये सारा चीजें जो आपको डाउट होंगी तभी मैं वो सारी चीजें क्लियर कर पाऊंगा। सो बच्चों हम स्टार्ट करें क्या अपना लेसन्स? ओके चलो देखो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट इज फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अब एक्चुअली मैं आपको अगर बताऊं तो देखो क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग ना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने वाले। क्या प्रिपेयर करने वाले? कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चा जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने वाले वो हम प्रिपेयर करने वाले फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अब ये अल्काइल बेंजीन क्या होता है, ठीक है, चलो पहले हम लोग देखते थे कि अल्काइल बेंजीन होता क्या। तो देखो बच्चा ये आपका बेंजीन है, एक मिनट। सो बच्चा ये आपका क्या है? बेंजीन। और ये है आपका अल्काइल ग्रुप। ये एक कार्बन का भी हो सकता है या 2 कार्बन का भी हो सकता है। सो अगर इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं तो बच्चा इसी को बोलते हैं अल्काइल बेंजीन्स। क्या बोलते हैं इसी को? अल्काइल बेंजीन। ओके, सबको क्लियर है? चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, ओके मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो देखते हैं हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। देखो यहाँ पे क्या है कि हम एरोमेटिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? अल्काइल बेंजीन। विद कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लगा सकते हैं? हमने बहुत सारे बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नाइट्रिक एसिड्स, KMnO4, क्रोमिक एसिड। और दूसरी चीज बच्चा ये है कि टर्शरी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब अगर बेंजीन के ऊपर टर्शरी कोई ग्रुप हो, बताऊंगा आपको कैसा होता है, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन दैट इज इम्पॉसिबल, वो हम नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। ओके बच्चा ध्यान से सुनिएगा। देखो मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपका अल्काइल बेंजीन्स होगा, चलो हम स्ट्रक्चर्स बनाते पहले अल्काइल बेंजीन्स का। सो बच्चा ये हो गया मेरे पास बेंजीन, ओके, और ये हो गया मेरे पास अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन का ले रहा हूं। अगर आप बच्चा इसका ऑक्सीडेशंस करते हैं, क्या करते हैं आप इसका? अगर आप इसका ऑक्सीडेशंस करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशंस के लिए आपको क्या लगेगा बताओ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो हमारा होता है KMnO4 होता है, ओके। और इसके साथ KMnO4 के साथ में हम यूज करेंगे यहाँ पे KOH, लाइक बेसिक कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशन। और ध्यान से सुना, जब आप कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हो तो ये बेसिकली एल्डिहाइड्स बनाता है, ठीक है। देखते कैसे क्या बनेगा, पहले आप ध्यान तो दीजिएगा यहाँ पे। चलो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए जैसे आप ये सब्सटेंस यहाँ पे यूज करोगे और इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? हाइड्रोनियम आयन, जो कि हमारा एसिडिक कंडीशन है, तो देखो क्या हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस में बच्चा दे देगा ऑक्सीजन। ये रिएक्शंस में क्या दे देगा आपको? ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अगर बच्चा ये रिएक्शंस में ऑक्सीजन दे देगा तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बताओ? कहाँ जा सकता है ये रिएक्शंस? तो ये रिएक्शन जाएगा इस कार्बन के पास में। और मैंने आपको कई बार बताया कि कभी भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ में कनेक्ट होगा तो कैसे कनेक्ट होगा? डबल बॉन्ड O से कनेक्ट होगा और 2 ग्रुप वहां से क्या हो जाएगा बच्चा? निकल जाएगा। ओके, यही बताया था मैंने यहाँ पे। चलो देखते, देखो ये रह गया मेरा एरोमेटिक्स, ठीक है। अब देखो ये कार्बन का एक H यहाँ पे रहेगा और देखो ये ऑक्सीजन आके बच्चा यहाँ पे क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। जैसे ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे कनेक्ट होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2H आपका निकल जाएगा। दूसरी चीज मैंने आपको एक और चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि कभी भी अगर एल्डिहाइड्स बनता है और उसमें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाला हुआ है तो एल्डिहाइड्स कभी भी वहां नहीं रुकता है। तो ये आप कहीं भी लिख लीजिएगा कि कभी भी अगर आपके रिएक्शंस में एल्डिहाइड्स बन रहा है
और यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMNO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, अगर ये सब है तो ये एल्डिहाइड से बेटा फटाक से कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनाता है। ये आप कहीं लिख लीजिएगा, क्या बनाता है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स बनाता है। ये रुकता ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो हम लोग पीसीसी यूज करते ताकि अल्कोहल से एल्डिहाइड को क्या कर सके, रोक सके। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो, तो ये एल्डिहाइड्स पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास KMNO4 रिएक्शंस में प्रेजेंट है। सो जैसे ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सो बच्चा ये आपका एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंजोइक एसिड्स। ठीक है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो सबको पता चल रहा है कैसे बेंजोइक एसिड होगा? बताओ बताओ फटाफट बताओ। देखो, इस रिएक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में किया जा रहा है लाइक KMNO4, KOH और H3O+ आयन। सो क्या होगा इस रिएक्शंस में? ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किया तो रिएक्शन में आ गया ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगा? कार्बन के पास में। मैंने कई बार पढ़ा है कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कैसे कनेक्ट होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से अगर कनेक्शन होगा तो दो ग्रुप यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O में कनेक्ट हो गया, वो दो ग्रुप वहां से निकल गया, इसलिए वो कार्बन का चार्ज जो था वो क्या हो गया बच्चा? बैलेंस भी हो गया। ठीक है, और अगला केस क्या है कि मैंने आपको बताया कि कभी भी एल्डिहाइड्स बनता है और उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है तो वो एल्डिहाइड्स वहां पे नहीं रुकेगा, वो क्या बना लेगा बच्चा? वो एल्डिहाइड से आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, फर्दर यहाँ पे एक और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ूं? ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम इसी के ऊपर ही देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन हम यही देख लेंगे। ओके, इसी पे। ओके, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप दे दिया, लाइक सेकेंडरी अल्काइल्स दे दिया, तब क्या होगा? ओके, चलो देख लेते तब क्या होगा भाई। जब सेकेंडरी ग्रुप देगा तब क्या होगा? सो आप क्या यूज करने वाले हो? अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर KMNO4, और इसको बेसिक कंडीशन में रिएक्शंस कराएंगे विथ हाइड्रोनियम आयन। तो ये रिएक्शंस में क्या दे देगा बच्चा? ऑक्सीजन। क्या दे देगा रिएक्शंस में? ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे कनेक्ट होगा? ठीक है, कैसे कनेक्ट होगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब यहाँ पे कनेक्ट होगा, ओके सॉरी ये सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि देखो ये कार्बन को अब ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया बनाने में। देखिए कुछ ऐसा रहेगा ये। ओके, चलो अब ये इसकी वैलेंसी क्या है? पूरी है। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पे एसिडिक H होता है जो रिएक्शंस करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आएगा तो ये इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक मारेगा। ठीक है, और क्या क्या बनाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का क्या बनाएगा बच्चा? डबल बॉन्ड। दूसरी चीज, आपने एक रिएक्शन कई बार किया होगा, कंबंशन रिएक्शन। अगर आप मीथेन का कंबंशन करते हो, मीथेन को जलाते हो, कभी भी ऑक्सीजन अगर मीथेन को मिल जाता है, सो बच्चा ये हमेशा क्या फॉर्म करता है? CO2, और यहाँ से जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। ये सब बनता है। मतलब ये आपने रिएक्शन 10वीं में भी किया होगा, 8 में भी किया होगा, 9th में भी किया रहेगा। कभी भी मीथेन का कंबंशन करते तो ये बनाता है CO2 और H2O। तो यहाँ पे भी बच्चा यही सब होता है। देखो जैसे ऑक्सीजन आता है तो कार्बन के साथ में कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। और इन दोनों का क्या हो जाएगा? तो देखो ये CO2 में निकल जाएगा, H2O में निकल जाएगा, CO2 में निकल जाएगा, H2O में निकल जाएगा। मतलब ऊपर के जो दोनों कार्बन आपके लगे हैं वो आपके CO2 और H2O में क्या हो जाएंगे बच्चा? निकल जाएंगे। और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, देखिएगा आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर्स। देखो ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे लग गया और ये मिल गया आपको एल्डिहाइड्स। तो क्या रिएक्शन एल्डिहाइड्स पे रुकेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है, क्या रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुकेगा? नहीं सर, ये एल्डिहाइड्स पे नहीं रुकेगा। ये बनाएगा आपका एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैंने बताया था एल्डिहाइड से क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक। मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये अगर फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया तो यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेंजेनोइक एसिड। क्या बना लेगा बच्चा? ये आपका बेंजेनोइक एसिड। सबको समझ में आया? तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल्स। चलो, अरे सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। अब हम देखते हैं टर्शरी अल्काइल ग्रुप जब यूज करेंगे तब क्या होगा। सो चलो देख लेते हैं टर्शरी अल्काइल ग्रुप अगर आप यूज करते हो तो क्या होगा। ध्यान से सुनना, इफ आई विल यूज व्हाट? टर्शरी अल्काइल ग्रुप। ये मेरा एरोमेटिक्स और ये कार्बन में कैसा ले रहा हूं? टर्शरी कार्बन ले रहा हूं। ओके, चलो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पे आपको लिखना रहेगा देयर इज अ नो रिएक्शन। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या लिखना रहेगा? नो रिएक्शन। ठीक है,
टर्शरी कार्बन के पास में कोई H नहीं होता है, दैट्स वाई यहाँ पे इसका रिएक्शंस नहीं होता है। ओके, क्लियर है बच्चा, सबको समझ में आ रहा है टर्शरी में क्यों नहीं रिएक्शन होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, सो दैट्स वाई रिएक्शंस होगा क्या? यहाँ पे नहीं होगा, सारे कार्बन है यहाँ पे। ओके, सबको समझ में आ गया? तो आप कैसे याद रखोगे इसको, कैसे याद रखोगे बताओ फटाफट, कि अगर आप अल्काइल अल्काइल बेंजीन ग्रुप लेते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये हो जाएगा टॉलिन, क्या हो जाएगा आपका? टॉलिन। अगर आपको आता है एग्जाम में कि टॉलिन से क्या बनाओ? बेंजेनोइक एसिड्स बनाओ, तो आप बना सकते हो अपना। टॉलिन का फॉर्मूला क्या है? एक इसमें अल्काइल ग्रुप होता है और एक इसमें रिंग सिस्टम होता है। तो टॉलिन से अगर बेंजेनोइक एसिड बनाने के लिए आता है तो मतलब टॉलिन में CH3 ग्रुप रहता है और बेंजेनोइक एसिड में OO ग्रुप रहता है। तो O कहां से आएगा? आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करोगे, वो O ला के देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने क्या यूज किया? KMnO4 और KOH और H3O+ आयन। तो ये रिएक्शंस में क्या दे देगा? ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का कभी भी ऑक्सीजन के साथ में कैसा कनेक्शन बताया मैंने? C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स बन जाएगा और एल्डिहाइड तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है तो अगेन ये कार्बोक्सिलिक एसिड पक्का बनाएगा ही बनाएगा। सेकेंडरी के साथ में भी कर सकते हो, पर टर्शरी के साथ में नो रिएक्शन। सेकेंडरी में क्या होता है? CO2 H2O में निकल जाता है, CO2 H2O में निकल जाता है, कंबंशन रिएक्शन होता है और ये ऑक्सीजन जाके बच्चा उस कार्बन से कनेक्ट होकर एल्डिहाइड्स बनाता है और एल्डिहाइड वापस फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चा? आगे बढ़ूं मैं, कट टू कट क्लियर कंसेप्ट है ना? ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन। मतलब अब हम एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना बहुत इजी है। पहले हम इसकी कुछ थियरी देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लोग क्या यूज करेंगे? KMnO4, उसके साथ में यूज करेंगे डाइल्यूट H2SO4। चलो देखते हैं एल्कीन्स का पहले फॉर्मूला देखते हैं। ओके, चलो ध्यान से देखिएगा बच्चा। देखो, ये आपका होता है एल्कीन, एरोमेटिक्स एल्कीन। वहां पे मुझे लिखना चाहिए था एरोमेटिक एल्कीन, ठीक है। चलो, ये है आपका एरोमेटिक और ये आपका है एल्कीन ग्रुप, ठीक है, एरोमेटिक एल्कीन ग्रुप। अगर इस एरोमेटिक एल्कीन ग्रुप का बच्चा, ठीक है, अगर मैं इस एरोमेटिक एल्कीन ग्रुप का क्या करूं? ऑक्सीडेशन करूं। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या लगाऊंगा मैं? या तो मैं लगा दूंगा KMnO4 और इसके साथ में क्या यूज करूंगा? डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। अगर ये आप यूज करोगे तो ये रिएक्शंस में क्या दे देगा? ऑक्सीजन। जरूरी नहीं कि एक ही ऑक्सीजन दे, जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होगी वो उतना यहाँ पे दे देगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे फिर से कंबंशन रिएक्शन नहीं लगेगा। देखो, ये कार्बन का क्या होगा? ये CO2 और H2O में यहाँ से निकल जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? तो ये ऑक्सीजन जाता है बच्चा इस डबल बॉन्ड के बाजू में या फिर इस कार्बन पे जाके अटैच होता है। और मैंने आपको पढ़ा है, कभी भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ में जाके अटैच होगा तो डबल बॉन्ड O के टर्म में होगा। आप मेरे से बोलोगे सर आप इसको CO2 H2O में निकाल दे रहे हो, इसको निकाल दीजिए ना CO2 H2O में। नहीं, बेंजीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही कड़क बॉन्ड होता है, इसलिए वो जल्दी ब्रेक नहीं होता, इसलिए उसका CO2 और H2O नहीं बनता है। सबको समझ में आ रहा है? चलो, तो देखो, तो इसका क्या बन जाएगा? CO2 और H2 में ये निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास क्या बचेगा बताइए, आप ही लोग बताइएगा। देखो, ये रिंग बचेगा, ये कार्बन बचेगा, इस कार्बन का C डबल बॉन्ड बचेगा और ये हाइड्रोजन बचेगा, यही बचेगा। अब ये ऑक्सीजन इस C डबल बॉन्ड O पे जाके बच्चा क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। क्या ये एल्डिहाइड पे रिएक्शंस रुकेगा? देखो, ये बेंजल्डिहाइड से मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किया, तो क्या ये एल्डिहाइड पे रुकेगा? पिछली बार बताया था, पिछले रिएक्शंस में बताया हूं, क्या बताया हूं कि ये एल्डिहाइड पे नहीं रुकता अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो एल्डिहाइड्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं जो इस एल्डिहाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आपका हो जाएगा बेंजेनोइक एसिड, ओके। और ये आपका क्या हो जाएगा? सो बच्चा ये आपका हो जाएगा 2 फिनाइल इथीन, 2 फिनाइल क्या हो जाएगा? इथीन, ठीक है बच्चा, सबको समझ में आ रहा है? 2 फिनाइल क्या हो जाएगा? ये आपका इथीन। चलो, अब अगला करते हैं रिएक्शंस। यहाँ पे एक और है हमारे पास, काफी तगड़ा रिएक्शन है ये। तो ये अगर मैं बोलने जाऊं, साइक्लोहेक्सीन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। चलो देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन कैसे हो गया? ये साइक्लो रिंग है, हेक्सेन है, 6 कार्बन है और
एक डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सिन। चलो देखते हैं साइक्लोहेक्सिन से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो सेम आपको क्या लगने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फटाफट बता दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या अप्लाई करोगे सर? हम लोग यूज करेंगे KMnO4 और डाइल्यूट H2SO4। तो ये रिएक्शंस में क्या दे देगा बच्चा? बहुत सारा ऑक्सीजन, जितना नीडेड रहेगा उतना ऑक्सीजन दे देगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो ये ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहीं पे रिएक्शन होगा। सिंगल बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वहीं पे रिएक्शन होगा, पर आप देखिएगा कैसे होगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्लीज आप पूरा ध्यान यहाँ पे रखिए। ओके, देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर से तुम्हारा, और देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब देखो ये पोजीशन पे दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे। आप बोलोगे सर दिख तो नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये हाइडेड होते हैं, छिपे हुए होते हैं। देखो एक दो और दो हाइड्रोजन मिलके तब ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। पर यहाँ पे ना एक एक हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होते हैं। काउंट करो, देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन हाइडेड है 4। तो यहाँ पे कितने कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक ही हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो ये ऑक्सीजन आएगा और एक क्रॉस दी डबल बॉन्ड अटैच होगा, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है कि नहीं? एल्डिहाइड CHO दिख रहा है सबको? देखो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ, CHO। तो कभी भी रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुकेगा क्या? नहीं सर, ये एल्डिहाइड से क्या बना लेगा? अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने कई बार पढ़ा दिया है ना। देखो ये आपका एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप, CHO ग्रुप। तो कभी ये CHO पे रुकेगा क्या? नहीं नहीं। कई बार बता दें कि एल्डिहाइड है, अगर बना हुआ है, अगर इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लगा हुआ है पहले से, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो COOH और ये भी हो जाएगा आपका COOH, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड्स। क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड। और इसका अगर आप IUPAC नेम लिखने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम को देखो क्या बोलते हैं? 6 कार्बन एटम को बोलते हैं हेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कॉमन नेम लिख सकते हो एडिपिक एसिड्स। तो ये रिएक्शंस कैसा लग रहा है आपको? प्लीज आपका कमेंट बॉक्स में एक कमेंट होना चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है बच्चा ऐसे वीडियोस आपको कराने के लिए, या फिर ऐसे ट्रिक वाले क्वेश्चंस आपको बताने के लिए, ठीक है। देखो मैंने कितने अच्छे से बताया कि ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ दिखेगा, डबल बॉन्ड यहाँ दिखेगा, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O से ही कनेक्ट होगा तो आपका एल्डिहाइड्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड्स पे कभी रिएक्शन रुकता नहीं है, वो तुरंत क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर आपका एल्डिहाइड्स का ये फॉर्मूला है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे आके ये बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। क्लियर है ना बच्चा? सबको समझ में आ रहा है ना मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके बच्चा, आगे बढ़ू ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब अब हमें क्या करना है यहाँ पे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को यूज करके ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाना है। तो क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है? हाँ बन सकता है, बस हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखते क्या काम करना पड़ेगा। ओके आप बस देखिए, पहले बताइए मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है ना वो होता है RMgX, जिसमें से R आपका क्या होता है? डेल नेगेटिव होता है। R आपका क्या होता है? इसमें से पहली बार डेल नेगेटिव होता है और ये क्या होता है? डेल पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो देखेंगे कि हम क्या करके कैसे क्या करेंगे कि ये सारा सिस्टम यहाँ पे बन जाएगा। ओके चलो देखो, अब इसको हम लोग रिएक्शन करते हैं ड्राई आइस के साथ में। ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है CO2। तो CO2 का स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? CO2। बताओ कभी भी आप ग्रिग्नार्ड रीजन यूज करते हो तो एरो पे क्या यूज करते हो? फटाफट बोलो। एरो पे सर हम यूज करते हैं ड्राई ईथर्स। क्या यूज करते हो? ड्राई ईथर्स, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आता है ना ड्राई ईथर, सबको पता है ना। चलो देखो अब इस रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ चले जाके डायरेक्टली अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पे ये अटैक करता है तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चा? 5 वैलेंसी हो जाएगी। काउंट करो
1 2 3 4 और ये आगे अटैच होगा, कितना हो गया 5 हो गया। जैसे अगर ये 5 हो जाएगा तो काम चलेगा क्या कार्बन का, नहीं कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। तो देखो जैसे ही आर ग्रुप यहाँ पे आके अटैच होगा तो ऑक्सीजन हैविंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, तो दैट्स व्हाई इट विल पुलिंग दिस इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। तो देखो इस रिएक्शंस को कैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये आर ग्रुप आया और इसने इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या किया, अटैक मारा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया माइनस, ये माइनस हो गया तो प्लस कैसे होगा, तो देखो ये Mg आपका प्लस होता है तो ये माइनस क्या करेगा, इस MgX को अपने साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ना बच्चा। चलो अब अगला स्टेप देखते हैं, अगले स्टेप में क्या करेंगे। अगले स्टेप में बच्चा हम करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं, एसिड और हाइड्रोलिसिस मतलब होता है H2। H2 में क्या होता है बताओ, H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं, यही होता है ना H प्लस और OH माइनस आयन, पक्का। चलो देखो H प्लस आयन यहाँ चले जाएगा और OH माइनस आयन Mg के साथ में चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है तो H2 में से H क्या होता है प्लस, तो वो अपने साइड किसको खींचेगा, प्लस को खींचेगा, किसको खींचेगा, प्लस को खींचेगा। चलो देखो ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O, ये O किसको खींच लेगा बताओ, H प्लस को। यहाँ पे क्या बचा आपका MgX, एक X से काम चलेगा क्या, Mg का एक बॉन्ड बनाएगा तो चलेगा क्या, नहीं Mg का प्लस 2 चार्ज होता है, देखो यहाँ पे Mg दो लोगों से कनेक्ट है, यहाँ पे भी Mg इधर भी कनेक्ट है, पर यहाँ पे Mg एक लोगों से कनेक्ट है, बात बनेगी क्या, नहीं बनेगी, ठीक है। अब H2 में क्या होता है, H प्लस वहाँ पे चले गया, क्या बचा OH माइनस, तो माइनस ही Mg के साथ में जाएगा क्योंकि मेटल होता है प्लस और आपका OH क्या होता है माइनस, तो क्या बनाएगा MgXOH, ठीक है। तो ये देखो बन गया ना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बना है कि नहीं बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, बताइए आप ही लोग बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, ठीक है। चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल्स भी करा देता हूँ, बस आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये एग्जांपल्स मैं कैसे कराऊंगा, ओके। चलो पहले ये चीजें देख लीजिए, ठीक है, किसी को कुछ डाउट तो नहीं, इसको बोलेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अल्काइल की जगह पे यूज कर रहा हूँ CH3, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की जगह पे क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्या लोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेगा, हम लेंगे यहाँ पे ड्राई आइस दैट इज CO2, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या यूज करते हो, ड्राई ईथर, ये यूज करते हो ना कि कुछ और यूज करते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में ये यूज करते हो ड्राई ईथर। चलो अब इस रिएक्शंस में क्या होगा, आपको पता है आपका CH3 प्लस होता है और Mg क्या होता है माइनस, सॉरी ठीक है, आपको पता है आपका CH3 माइनस होता है और Mg क्या होता है प्लस, तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारेगा, जैसे ही अटैक मारेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, क्यों शिफ्ट होता है, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5। चलो देखते हैं प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे आ गया आपका CH3, ये कार्बोनिल कंपाउंड और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पे। आप बोलोगे सर आप यही वाला बॉन्ड क्यों शिफ्ट करा रहे हो, आप इधर वाला भी शिफ्ट करा सकते हो, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा तो Mg उसके पास जाएगा। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज किसको खींच लेगा, Mg प्लस वाले को, MgCl। चलो अगला स्टेप फटाफट बोलो, अगला स्टेप में क्या यूज करते ग्रिग्नार्ड रीजन में, सर यूज करते H प्लस आयन और क्या यूज करते हो, और यूज करते हम लोग H2O, मतलब H2O के अंदर हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको बोलते हैं। सो क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बन जाएगा आपका OH, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH बन गया प्लस ये MgCl और ये OH। आप बोलोगे सर ये OH कहाँ से आया, तो H2 में क्या होता है H प्लस और OH माइनस, H प्लस यहाँ पे चले गया, OH यहाँ पे चले गया, ठीक है, क्योंकि Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है +2, एक Cl बनाएगा एक OH बनाएगा, ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो अब इसके कुछ IUPAC की बात कर लेते हैं या फिर नेमिंग की बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बच्चा आपका मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यही बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये तो है आपका ड्राई आइस, ये लिख लेना, ठीक है। इसका नाम बताइए क्या है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। CH3 C डबल बॉन्डो का नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। CH3 C डबल OH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो 1 2, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इथेनोइक एसिड, ठीक है। कैसा लग रहा है बच्चे रिएक्शंस, ठीक है। अगर आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आपका एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बेटा मैं बहुत सारा मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो प्लीज आप
इस चीज़ की जरूर कद्र कीजिएगा और ये वीडियो को ना लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू सो प्लीज शेयर इन योर ग्रुप्स एंड इन स्टडी ग्रुप्स। ठीक है, थैंक यू।